Hello guys, welcome to Reality Spill B. Let's talk about Amitabh Bachchan and his dark history. लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन बहुत सज्जन है, लेकिन कंट्रोवर्सी कुछ और भी कहानियां बताती हैं। बाहर से तो अमिताभ बच्चन जेंटलमैन लगते हैं, मगर असलियत अक्सर पर्दे के पीछे छिपी रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन के अफेयर से, जो हमेशा सुर्खियों में रहा है। सबसे पहले तो अमिताभ बच्चन का नाम रेखा के साथ सबसे ज़्यादा जोड़ा गया है। 1970s के दिनों में बॉलीवुड के गॉसिप कॉलम सिर्फ इसी बात से भरे रहते थे कि बिग बी और रेखा के बीच में कुछ चल रहा है। दोनों ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्में की हैं, मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला। सेट्स पर इनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लगती थी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, ये रियल लाइफ अफेयर है या सिर्फ एक्टिंग। नहीं, रेखा ओपनली उनके लिए अपनी फीलिंग शो करती थी, इंटरव्यूज में भी उन्होंने हिंट देती रही हैं। लेकिन अमिताभ ने कभी पब्लिक में रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है। इवन अभी भी रेखा अपना लव अमिताभ बच्चन के लिए ओपनली एक्सेप्ट करती हैं, बट अमिताभ बच्चन ने अभी भी उस चीज़ के लिए अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मीडिया में रूमर्स आने लगे तब जया बच्चन का रिएक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। एक फेमस कहानी है कि जया ने रेखा को डिनर पे बुलाया और डायरेक्टली कह दिया, अमित जी सिर्फ मेरे हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद ग्रेजुअली अमिताभ और रेखा की दूरी बढ़ने लगी थी। सिलसिला मूवी 1918 में 81 में रिलीज हुई थी और यश चोपड़ा की मूवी ने आग ही लगा दी थी। स्टोरी थी एक शादीशुदा आदमी की जो अपनी वाइफ और दूसरी औरत के बीच फंस जाता है। और रोल्स में थे अमिताभ हस्बैंड के रोल में, वाइफ जय के रोल में, एंड रेखा द अदर वुमेन। इस फिल्म के बाद अमिताभ ने पब्लिक में रेखा से डिस्टेंस बनाया और अपना फैमिली इमेज सेफ रखा है। लेकिन आज भी जब अवार्ड शो में रेखा और अमिताभ एक ही जगह होते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिकली उन पे जूम करता है। ये अफेयर ही अमिताभ की लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डिस्कस कंट्रोवर्सी माना जाता है। फ्रेंडशिप और काम। 1970s और 80s में अमिताभ बच्चन और कादर खान दोनों ही अपने करियर के पीक में थे। कादर खान एक ब्रिलियंट डायलॉग राइटर भी थे। उन्होंने अमिताभ के लिए मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर, एंथनी कूली, सत्ते पे सत्ता जैसी ब्लॉकबस्टर के लिए डायलॉग्स लिखे थे। दोनों की दोस्ती इंडस्ट्री में एग्जाम्पल मानी जाती थी। कादर खान ने कहा था कि आई यूज टू ऑलवेज कॉल हिम अमित, देन वन डे अ प्रोड्यूसर फ्रॉम साउथ आस्क्ड मी, आप सर जी को मिले? उन्होंने कादर खान ने कहा, कौन सर जी? ही सेड दैट टॉल मैन एंड पॉइंटेड एट अमिताभ बच्चन। आई सेड वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? देन दे टोल्ड मी वी विल कॉल हिम सर जी एंड एवरीवन एक्चुअली स्टार्टेड कॉलिंग हिम बाय दैट नेम। मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी और मैं उस ग्रुप से निकल गया। कादर खान को अमिताभ को फॉर्मल सर जी कहने में डिस्कम्फर्ट था, क्योंकि वो हमेशा अमित के नाम से बुलाते थे। वो एक उनके दोस्त थे और एक कंटेम्प्रेरी के रूप में थे। इस रिफ्यूजल के बाद कादर खान को खुदा गवाह जैसी फिल्मों से बाहर कर दिया गया और गंगा जमुना सरस्वती जैसी स्क्रिप्ट अधूरी छूटी। उन्होंने यह खुलकर कहा कि हाउ कैन समवन कॉल देयर फ्रेंड और ब्रदर बाय अ फॉर्मल टाइटल। यह बात उनका इंटरनल हर्ट और डिसअपॉइंट साफ दिखाती है। अमिताभ बच्चन की राजेश खन्ना के साथ भी राइवलरी हुई है। 1970 के पहले अर्ली फेसेस में राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन अभी नए नए एस्टेब्लिश हो रहे थे। जब आनंद मूवी 1970 में रिलीज हुई तब राजेश खन्ना हीरो थे और अमिताभ बच्चन सपोर्टिंग एक्टर। बट उसके बाद जंजीर 1970 से अमिताभ ने अपना एंग्री यंग मैन इमेज बना लिया। धीरे धीरे राजेश खन्ना के स्टारडम गिरता गया और अमिताभ का ऊपर चढ़ता गया। मीडिया ने दोनों के बीच लड़ाई को और हवा दी, सुपरस्टार वर्सेस शहंशाह, ये टैगलाइन बन गई। राजेश खन्ना ने इंटरव्यू में इनडायरेक्टली अमिताभ की तरफ बिटरनेस दिखाई, बोलते थे कि मेरा समय वहां खत्म हुआ और अमिताभ का समय शुरू। और यहाँ अमिताभ बच्चन की राइवलरी खत्म नहीं होती, उनके राइवलरी शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे हैं। अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा ने काला पत्थर दोस्ताना जैसी मूवी में काम किया है। रूमर्स था कि एक सेट पर दोनों काफी कम्पिटिटिव थे। शत्रुघ्न सिन्हा ओपनली इंटरव्यू में बोलते थे, अमिताभ सेट पर हमेशा डोमिनेट करना चाहता है और मुझसे साइड रोल्स मिलते थे। इस वजह से दोनों के रिलेशन ठंडे हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक जगह बोला था, मैं अमिताभ से लड़ता नहीं, बस उनके फैन और लॉबी में मुझे नीचा दिखाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का ये भी कहना था कि अमिताभ बच्चन जब उनकी तारीफ होती शत्रुघ्न सिन्हा की तो वह उनसे जेलस हो रहे थे और वो अपने आप को ही सुपरस्टार और डोमिनेंट
उस तरीके से बताना चाहते थे। तो अमिताभ बच्चन का पॉलिटिकल स्कैंडल भी है, बोफोर्स स्कैंडल 1987 में। पॉलिटिक्स के दौरान अमिताभ का नाम बोफोर डिफेंस डील स्कैम में आया था। मीडिया में उन्हें राजीव गांधी के क्लोज फ्रेंड होने की वजह से सस्पेक्ट किया गया था। हालांकि लेटर उनको क्लीन चिट मिल गई, पर इस स्कैंडल ने उनका पॉलिटिकल करियर खराब कर दिया और और वीकेंड से ख़त्म ही कर दिया। अमिताभ ने खुद बोला था पॉलिटिक्स वाज अ मिस्टेक। अमिताभ बच्चन की और भी हीरोइंस के साथ कंट्रोवर्सीज रही हैं, जैसे जीनत अमान, परवीन बॉबी, हेमा मालिनी के साथ भी रूमर्स रहे हैं। तो 1970 और 80s में परवीन बॉबी के नाम भी अमिताभ के साथ जोड़ा गया। दोनों ने एक साथ दीवार, अमर अकबर, एंथनी, शान, कालिया जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी की है। रूमर्स थे कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, लेकिन अमिताभ ने कभी ओपनली कंफर्म नहीं किया है। परवीन बाबी ने लेटर लेटर अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल के वक्त अमिताभ पर एक्यूजेशन भी लगाए कि वे उनके अगेंस्ट कॉन्स्पेरेसी कर रहे हैं। जीमत जीनत अमान के साथ अमिताभ की ऑन स्क्रीन, हेमा मालिनी के साथ कुछ मैगजीन ने उनका और हेमा मालिनी के साथ क्लोजनेस का रूमर्स पब्लिश किया, खासकर उनके अर्ली फिल्म्स के दौरान, लेकिन ये बात कभी कंफर्म नहीं हुई और हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली, तो ये रूमर्स का एंड ही हो गया वहाँ पे। बूम 2003 में रिलीज हुई मूवी अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म में से एक है। मूवी का कंटेंट, बूम एक बोल्ड फिल्म थी जिसमें मॉडल्स और अंडरवर्ल्ड का ट्रैक था। फिल्म में कैटरीना कैफ का डेब्यूट भी हुआ था, उस वक्त वो नई थी। इस मूवी के बोल्ड सीन, बिकनी शॉट्स और अंडरवर्ल्ड स्टाइल बैकड्रॉप ने काफ़ी गॉसिप क्रिएट की। अमिताभ ने इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल किया था। फिल्म में उनका कैरेक्टर ग्लैमराइज मॉडल के बीच दिखाया गया था। काफ़ी सीन ऐसे थे जहां अमिताभ जी को बोल्ड हीरोइंस के साथ शोकेस किया गया, जो उनकी इमेज से बिल्कुल अलग था। कैटरीना और अमिताभ के एक सीन में कैटरीना को उनके साथ इंटीमेट बोल्ड सीक्वेंस में दिखाया गया, तब मीडिया में हेडलाइंस बनी, अमिताभ इन अ स्लीजी फिल्म विद अ न्यू कमर मॉडल। लेटर कैटरीना इंटरव्यू में एडमिट किया कि बूम उनके करियर की गलती थी और अगर सलमान उनकी हेल्प ना करते तो बॉलीवुड में उनकी जर्नी वहीं ख़त्म हो जाती। फिल्म बूम बिल्कुल भी नहीं चली और बिल्कुल कंप्लीटली फ्लॉप हो गई। क्रिटिक्स ने फिल्म को चीप एंड वल्गर अटेम्प्ट बोला। अमिताभ की शहंशाह वाली डिग्निफाइड इमेज को फैंस ने मिसमैच माना और इस मूवी को उनको करियर का डार्क स्पॉट समझा गया है। बाद में इंटरव्यू में अमिताभ ने इनडायरेक्टली मना किया कि उनकी फिल्मोग्राफी में एक मिस्टेक थी बूम मूवी, लेकिन उस टाइम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टाइट थी। एबीसीएल कंपनी के लॉसेस के बाद उन्होंने ये मूवी अनयूजुअल रोल एक्सेप्ट किए। तो ये लास्ट कंट्रोवर्सीज हम डिस्कस करेंगे अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के बारे में, जो ज़्यादा फेमस नहीं हुई है बट ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज है। तो ये एक पार्टी की थी पियानो बार में, अमृता सिंह अपने फ्रेंड के साथ वहाँ थी, तभी अमिताभ बच्चन वहाँ आए डैनी के साथ, जो उनके दोस्त थे। उस वक्त जया बच्चन अब्रॉड में थी। कुछ देर बाद अमृता निकलने वाली थी उस पार्टी से, पर वो अमिताभ बच्चन और डैनी के पास गई और बाय बोलने लगी। अमिताभ बच्चन ने इंसिस्ट किया कि वो रुक जाएं। अमृता रुक गई और बाद में डैनी से थोड़ा फ्लर्ट करने लगी, जो काफी डैशिंग लग रहे थे। डैनी ने अमृता को डांस के लिए बोला और धीरे धीरे दोनों और क्लोज हो गए। तभी अमिताभ बच्चन को बहुत गुस्सा आ गया। अमिताभ बच्चन ने डैनी को जोर से खींचकर साइड किया और अमृता को फोर्सफुली अपने तरफ करीब खींच लिया। उसने अमृता को पैशनेटली किस भी किया। एबी ने उसे काफी बहुत देर तक उन्हें टाइट पकड़ के रखा था। अमृता बहुत शॉक थी और स्पीचलेस थी। फिर उसने जैसे तैसे अपने आप को अमिताभ बच्चन से दूर किया और रेस्टरूम की तरफ भाग गई। एबी भी उसके पीछे गया और कुछ बोलने की कोशिश की। उस वक्त अमृता ने कुछ कह दिया जिससे अमिताभ बच्चन का गुस्सा और फूट गया। उसने गुस्से में रवि शास्त्री और विनोद खन्ना, जो अमृता के एक्सेस थे, उसको गालियां देना शुरू कर दिया। जो भी गेस्ट उस पार्टी में थे वो सब फ्रीज हो गए थे। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई थी, सब ड्रामा ही देख रहे थे। फिर उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स लोग ने
इंटरवीन किया और सिचुएशन को कूल करने की कोशिश की। उसने समझाया कि दोनों बहुत ज़्यादा तमाशा कर रहे हो, शांत हो जाओ। उसके बाद अमृता गुस्से में पार्टी से निकल गई। बच्चन के दोस्त ने कोशिश की कि इंसिडेंट को छुपाया जाए, लेकिन इनर सर्कल के लोग इसके बारे में गॉसिप करते रहे। कुछ लोगों का कहना था कि अमिताभ बच्चन को अमृता बहुत पसंद आ गई थी, स्पेशली उसके विनोद खन्ना से ब्रेकअप के बाद। रूमर ये भी थे कि अमृता विनोद खन्ना का ब्रेकअप एक्चुअली अमिताभ बच्चन की वजह से हुआ। रूमर्स ये भी थे कि अमृता विनोद खन्ना का ब्रेकअप एक्चुअली अमिताभ बच्चन की वजह से हुआ था। उन्होंने अमृता की मॉम को इंस्टिगेट किया था ताकि वो अपनी बेटी को एजिंग स्वीटर विनोद से दूर कर दें। बाद में अमृता की मॉम रुखसार ने विनोद खन्ना के खिलाफ मीडिया में एक इंटरव्यू दे दिया, जिससे उनका फाइनली परमानेंटली ब्रेकअप हो गया था विनोद खन्ना के साथ। एबी के साथ फ्रेंडली टर्म्स मेंटेन करना अमृता के लिए प्रोफेशनली फायदेमंद था। थोड़े दिन बाद एबी ने अमृता से माफ़ी मांगी और बोला कि वो इंसिडेंट गलती थी। धीरे धीरे वो मैटर भी भूल गए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियलिटी स्पेल बी।